के दरवाजे पर मारने लगी। ये सोचकर कि हांची आई है, गुरुस्वामी ने तेजी से दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही कामुक भैंस उस पर टूट पड़ी और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। पर गुरुस्वामी ने हार नहीं मानी। कुछ दिन बाद उसने हांची की सास से कहा कि एक अनुष्ठान के लिए वह हांची को उसके पास भेजे। जब हांची उसके पास आई तो उसने उसे मंत्र से प्रभावित बादाम और तांबूल खाने को दिए। पर चतुर हांची ने वही पुरानी तरकीब काम में ली। उसने उनके स्थान पर अपने साथ छुपाकर लाए बादाम और तांबूल खा लिए। वापस अपने कमरे में जाते हुए हांची ने गुरुस्वामी के दिए बादाम और तांबूल अलग अलग बर्तनों, डेगों और कटोरों में रख दिए। रात को वे बर्तन, डेग और कटोरे गुरुस्वामी के कमरे की ओर लुढ़कते हुए आए और दरवाजे से टकराए। हांची का बेसब्री से इंतजार करते गुरुस्वामी ने तेजी से दरवाजा खोला, पर उसे आलिंगन और चुंबनों के बदले निर्जीव बर्तनों की मार झेलनी पड़ी। तीसरी बार हांची ने गुरुस्वामी की दी हुई सुपारी को झाड़ू पर फेंक दिया। कंटीले झाड़ू की मार से उस लंपट तांत्रिक का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। वह समझ गया कि मोहिनी मंत्र यहाँ काम नहीं करेगा, सो उसने दूसरी चाल चलने की सोची। वह अपने पुराने मित्र हांची के ससुर के पास गया और उसे अपने बागीचे में फिर से भोज का आयोजन करने की सलाह दी। बूढ़ा साहूकार मान गया। हांची ने इस बार भी चावल के उम्दा व्यंजन बनाए और एक सुशील बहू की तरह घर पर ही रही। उसके अलावा घर के सब लोग भोज में शामिल हुए। भोज के बीच में गुरुस्वामी ने सबसे कहा कि वह घर पर कुछ भूल आया है और अभी वापस आता है। हांची रसोई में काम कर रही थी। वह चुपके से हांची के कमरे में गया। वहां उसने सदरी, पगड़ी और आदमी के पहनने वाले कपड़े पलंग पर रखे और चबाए हुए पान के अंश और बीड़ी के टुकड़े फर्श पर और पलंग के नीचे बिखेर दिए। इसके बाद वह भागते हुए बागीचे में गया, जहां साहूकार के घर वाले आमोद प्रमोद में व्यस्त थे। वहां पहुंचते ही वह हांफते हुए चिल्लाया, तुम्हारी बहू ने कुल की मर्यादा तोड़ दी है। मैं उसे उसके यार के साथ देख कर आ रहा हूँ। मेरी तो अक्ल काम नहीं करती। इस औरत ने सारे घर की नाक कटा दी। नारी की मर्यादा को उसने धूल में मिला दिया। घोर अनर्थ, महापातक, ये कलंक पूरे कुल को ले डूबेगी। ये चरित्रहीन है। परिवार के हितैषी के मुंह से ये दहकते हुए शब्द सुनकर सब घर की ओर भागे। सात्विक क्रोध से खौलते हुए गुरुस्वामी ने उन्हें सारे सबूत बताए। सदरी, पगड़ी, पान के अवशेष और बीड़ियों के टुकड़े सब चीख चीख कर कह रहे थे कि हांची बदचलन है। अपने कमरे में यह सब देखकर हांची हैरान रह गई, पर किसी ने भी